तो बच्चों यहाँ पे जो ऑसिलेशन असाइनमेंट है उसका सलूशन मैं दे रहा हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 1, अगर क्वेश्चन नंबर 1 को हम देखें तो इफ़ ए स्प्रिंग हैज़ टाइम पीरियड टी हैंड इज कट इनटू n इक्वल पार्ट देन द टाइम पीरियड ऑफ ईच पार्ट विल बी। तो देखो अगर आप यहाँ से देखें तो टाइम पीरियड इजकल टू कितना होता है, टी इजकल टू 2π√m कितना होता है कि, ठीक है, टाइम पीरियड टी इजकल टू 2π√m कितना होता है कि। अगर मास कांस्टेंट है बेटा, ठीक है, तो स्प्रिंग जो टाइम पीरियड होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट अंडर कितना होता है तुम्हारा, के होता है, ठीक है। सो अगर आप एन टाइम में आप एन टाइम्स कट कर देते हो, इफ ए स्प्रिंग हैज़ ए टाइम पीरियड टी एंड इट इज़ कट इनटू n इक्वल पार्ट्स, तो हम जानते हैं बेटा कि जितने पार्ट में ज़्यादा कट करोगे स्टिफनेस उतनी ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी, मतलब स्प्रिंग कांस्टेंट उतना टाइम्स बढ़ता चला जाएगा। तो जो न्यू स्प्रिंग कांस्टेंट हो जाएगा बेटा, सो दिस इज कल टू कितना हो जाएगा, k इंटू एन हो जाएगा, n टाइम्स बढ़ जाएगा। सो न्यू टाइम पीरियड कितना हो जाएगा बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/√अंडर कितना हो जाएगा, n के, मतलब कि टाइम पीरियड जो है वो t अपॉन कितना हो जाएगा बेटा, अगर इक्वल टू कर दें यहाँ पे कांस्टेंट लेकर के, ठीक है, तो टाइम पीरियड इक्वल टू t/√अंडर कितना हो जाएगा, n। सो बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, आते हैं सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर एट द मीन पोजीशन। तो मीन पोजीशन पे क्या होता है बेटा, ए में काइनेटिक एनर्जी इज मिनिमम, पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम। अब देखो जैसे ये सिंपल पेंडुलम है, ठीक है, दिस इज द मीन पोजीशन एंड दिस इज द एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है। ये आपका कौन सा पोजीशन है, मीन, और ये कौन सा है, एक्सट्रीम, और ये कौन सा है, एक्सट्रीम। तो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर जो होता है एट द मीन पोजीशन जो होता है, मीन पोजीशन में काइनेटिक एनर्जी इज मिनिमम, मीन पोजीशन पे बेटा काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम होता है, क्योंकि एक्सट्रीम पोजीशन वो पोजीशन होता है जहाँ पे वेलोसिटी कितनी होती है, जीरो, क्योंकि एक्सट्रीम है ना, वहाँ से रिटर्न होना है पार्टिकल को, तो वहाँ पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी, फाइनली जीरो। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होता है कहाँ पे, मीन पोजीशन पे, और मिनिमम कहाँ पे होता है बेटा काइनेटिक एनर्जी, एक्सट्रीम पोजीशन पे। तो एक्सट्रीम पोजीशन पे कौन मैक्सिमम होता है, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होता है। सो काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम एट द मीन पोजीशन, ठीक है, एंड पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है यहाँ पे, मिनिमम, और एक्सट्रीम पे अगर हमसे पूछता तो एक्सट्रीम पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होता है, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, मिनिमम होता है बेटा। सो इज द करेक्ट आंसर इज सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर, ए नहीं, ये नहीं, सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम एंड पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम एट द मीन पोजीशन। नेक्स्ट में है कि द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल वेरीज अकॉर्डिंग टू द रिलेशन x इजकल टू 4 and cos pi t and plus sin pi t, ठीक है। द एम्पलीट्यूड ऑफ द पार्टिकल इज, द एम्पलीट्यूड आपसे पूछा है, ठीक है, पहले इसको इक्वेशन बनाना पड़ेगा। सो x इजकल टू 4, और अगर बेटा हम √2 से डिवाइड कर दें और √2 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या लिखेंगे, cos pi t एंड प्लस साइन कितना हो जाएगा, पाई टी। अब √2 को अंदर लेके चले जाओ, ठीक है, अगर √2 को हम अंदर लेके चलेंगे, 1/√2 को अंदर लेके चले जाओ, तो x इजकल टू 4√2 और 1/√2 को अंदर लेके चले जाओ, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, सो दिस इजकल टू साइन लिख सकते हैं 45 डिग्री इंटू कॉस पाई टी एंड प्लस कॉस 45 डिग्री इंटू कितना लिख सकते हैं, साइन पाई टी, क्योंकि 1/√2 साइन 45 भी होता है बेटा और कॉस 45 भी होता है। सो दिस इज कल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी पे, इसको हम ब्रेक कर सकते हैं, लिख सकते हैं फार्मूले पे। सो 4√2 साइन क्या लिख सकते हैं, सो दिस इज कल टू यहाँ पे हो जाएगा पाई टी एंड प्लस पाई बाई कितना हो जाएगा, 4। तो ये इक्वेशन बन गया। सो एम्पलीट्यूड कहाँ कितना दिख रहा है, 4√2। सो दिस इज कल टू एम्पलीट्यूड भी पूछा है ना आपसे, यस, एम्पलीट्यूड इजकल टू कितना हो जाएगा, 4√2। दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया बेटा। क्वेश्चन नंबर 4, द लेंथ ऑफ ए सिंपल पेंडुलम एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज इंक्रीज बाय 21%, द परसेंटेज इंक्रीज इन द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम ऑफ इंक्रीज लेंथ इज। तो देखो बेटा टाइम पीरियड कितना होता है, टी इजकल टू 2π√l कितना होता है, जी। तो अगर टी स्क्वायर हम निकालें तो टी स्क्वायर इजकल टू कितना, 4π² कितना हो जाएगा, जी हो जाएगा। सो एल इजकल टू कितना हो जाएगा, सो दिस इज g/4π² इंटू कितना हो जाएगा, दिस इजकल टू टी स्क्वायर हो जाएगा। सो परसेंटेज चेंज इजकल टू कितना हो जाएगा, लेट दिस इज x प्लस वाई एंड प्लस XY अपॉन कितना 100। देखो
अगर दो में चेंजेस हो रहे हैं, दो चीज़ें चेंज कर, द लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इंक्रीज बाय 21%, द परसेंटेज इंक्रीज द टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम इज इंक्रीज इन द लेंथ। या फिर आप इसको ऐसे निकाल दो, छोड़ो इसको ऐसे, ठीक है। हमने एरर में एक फार्मूला पढ़ा है बेटा, ठीक है, हमने एक एरर में फार्मूला पढ़ा था कि द परसेंटेज इंक्रीज इन द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम ऑफ लेंथ ऑफ इंक्रीज लेंथ इज, और लेंथ को इंक्रीज कर रहा है 21% से। तो हमने एक फार्मूला, इसको ऐसे ही रहने दो, टी स्क्वायर इजकल टू कितना, सो दिस इजकल टू 4 पाई स्क्वायर एल अपॉन जी। हमने एक फार्मूला पढ़ा था एरर में, तो कैसे उसमें लिखते थे, 2 डेल्टा टी अपॉन टी इजकल टू 4 पाई स्क्वायर इज एंड जी कांस्टेंट, सो दिस इज डेल्टा एल अपॉन कितना, एल। डेल्टा एल अपॉन कितना हो गया, एल हो गया। तो इस तरह से करने से बेटा थोड़ा वेरिएशन ज़्यादा आ रहा है यहाँ पे। तो ये मैं देखो दूसरे मेथड्स भी हम यहाँ पे कर देते हैं, इस मेथड को रहने दो भी, ठीक है। देखो टी इजकल टू 2 पाई रूट अंडर एल अपॉन जी होता है, लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अगर लेंथ कितना बढ़ गया बेटा, तो एल डैश हो गया एल प्लस एल इंटू 21% से इंक्रीज कर गया, सो दिस इज इक्वल टू 121, ठीक है, यही हो गया ना 121। जैसे अगर एल था लेंथ, तो 1.21 एल हो गया। सो न्यू टाइम पीरियड कितना हो गया बेटा, सो दिस इज 2 पाई रूट अंडर एल डैश अपॉन कितना, जी, सो दिस इज इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर 1.21 एल अपॉन कितना, जी। सो परसेंटेज इंक्रीज इन टाइम, परसेंटेज इंक्रीज इन टाइम पीरियड, परसेंटेज इंक्रीज इन टाइम पीरियड कितना हो जाएगा यहाँ से, सो दिस इज इक्वल टू चेंज इन टाइम टी डैश माइनस टी अपॉन टी इनिशियल वैल्यू इंटू कितना 100%। सो अगर सबकी वैल्यू पुट करोगे तो बेटा अप्रॉक्सीमेटली ये 10% आपका आंसर यहाँ पे आएगा। तो इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि एरर वाला मेथड लगाओगे तो अगर ऑप्शन दूर होता तो निकल जाता बेटा, क्योंकि उसका 10 पॉइंट समथिंग आएगा। लेकिन यहाँ पे दो क्लोज वैल्यू, एक 11 है एक 10 है, तो यहाँ पे हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे, इसलिए इस मेथड का हम यूज करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा कि फॉर ए सिंपल पेंडुलम ए ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन इट्स काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी अगेंस्ट द डिस्प्लेसमेंट डी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट दिस करेक्टली, ग्राफ आर स्कीमेटिक एंड नॉट ड्रॉन ऑन अ स्केल। देखो बेटा सबसे पहली बात, जो एक्स इक्वल टू 0 मतलब कौन सा पोजीशन, मीन पोजीशन। जैसे ये है पार्टिकल यहाँ से चल रहा है, तो मीन पोजीशन पर अभी हमने क्या पढ़ा है दूसरे पहले क्वेश्चन में, कि मीन पोजीशन वो पॉइंट होता है बेटा जहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, मैक्सिमम। तो मीन पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, तो सबसे पहले ये पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे, तो ये देखो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इसमें आ रहा है, मीन पे काइनेटिक एनर्जी क्या है, मैक्सिमम। तो ये करेक्ट हो सकता है, ठीक है। ये करेक्ट नहीं होगा बेटा, तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे क्या है, मीन पे मिनिमम, ये करेक्ट नहीं होगा। इसके अलावा नेक्स्ट में देखें तो ये करेक्ट नहीं होगा, ये भी काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे मिनिमम है, तो ये तो नहीं होगा, और काइनेटिक एनर्जी ये भी मिनिमम है, ये भी नहीं होगा। इस तरह कोई ग्राफ नहीं आता है बेटा, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी जहाँ पे मिनिमम होता है, मैक्सिमम होता है, वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, मिनिमम, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन अगर देखें तो आपका बी पार्ट यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है।